एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट की, जिसका नाम है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकिनेटिक्स। ये हमने ऑलरेडी शुरू कर लिया था फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में हमने यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, ये बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। इसमें मतलब काफी ज्यादा इसको मैंने थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको लेंथी टॉपिक है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 2-3 वीडियोस बन जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन के पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। देन हम बात करेंगे टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग, देन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, और हो सके तो आपका जो अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक मैंने सोचा कि आज कंप्लीट कराऊं, क्योंकि अगला जो रहेगा वो थोड़ा बड़ा सा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आपने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन करने के बाद देखो, आपकी बॉडी में जब ड्रग आया तो आपकी बॉडी में सबसे पहले उसको क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद कहाँ जाएगी, वो ब्लड के अंदर जाएगी। ब्लड में जाने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, ठीक है। आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगी, ठीक है। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके ब्लड में गई है ना ड्रग, तो हर एक बॉडी ऑर्गन में जाएगी वो, ठीक है। लेकिन वहां पे जो जहां पे भी उसका टारगेट साइड होगा, ठीक है, जहां पे उसको अपना रिसेप्टर मिलेगा, वहीं पे जाके अपनी ड्रग बाइंड करेगी। ये कंसेप्ट सबको पता है। अब देखो, यहाँ पे हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। अब देखो, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया कि जो ड्रग है वो आपकी पहले ब्लड में जाएगी, एब्जॉर्ब हो गई। अब देखो, ब्लड में जो ये ड्रग आई है, अब ये जो भी आपके ऑर्गन रहेंगे, ठीक है, अब टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, वो लगा लो। अब देखो, यहाँ पे जितने भी, अगर आप ऑर्गन को आगे जाके देखोगे ना, पे कुछ एक वर्ड मिलेगा आपको, कंपार्टमेंट। अब देखो, आपकी बॉडी में अलग अलग कंपार्टमेंट, बेसिकली आपको क्या बॉडी में क्या बोला, जो ऑर्गन्स होते हैं ना आपके, उनको कंपार्टमेंट बोला है। आपके नंबर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, किडनी हो गया, लीवर हो गया, आपका हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ब्रेन वगैरह सब आपके ऑर्गन है। अब इन ऑर्गन्स में, यानी इनमें आपका जो है ब्लड जाएगा। तो ये एक तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट दिखाए हैं आपके बॉडी के, ठीक है। ये आपका क्योंकि इनमें क्या होता है, आपका जो ड्रग है वो जाता है, ठीक है। जब आपका ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है, जब वो कम होता है, तो वो कंसंट्रेशन, ड्रग का कंसंट्रेशन जब कम होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो वो ड्रग कहाँ जाता है, ऑर्गन के अंदर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी ब्लड जा सकता है, ठीक है। यानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ब्लड जा सकता है। और यहाँ पे जैसे आपने पोर्टर सिस्टम के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। तो यहाँ पे आफ्टर एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन होने के बाद, द ड्रग अंडरगोज डिस्पोजिशन। अब जो ये डिस्पोजिशन है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो आपका ब्लड, जो आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर जो ब्लड की वॉल्यूम है, सॉरी, जो ड्रग की वॉल्यूम है, ड्रग का जो कंसंट्रेशन है। अब देखो, ये जो ड्रग थी, ये आपकी ब्लड के अंदर आ गए, यानी एक तरह से प्लाज्मा ही बोलो। तो प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम पे तो हाई होगा, लेकिन क्या होगा, जब आपकी जो ड्रग है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में अपने अपने टारगेट साइट पे जब जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है, आपका जो प्लाज्मा के अंदर ब्लड का, सॉरी, जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो उसको ही बोला है डिस्पोजिशन। देखो, एक बार दोबारा देखो, यहाँ पे जो ड्रग थी हमारी, वो ब्लड के अंदर गई, ठीक है। ब्लड के अंदर जाने के बाद अब ये ड्रग कहाँ जाएगी, अपने, ऑब्वियस ही बात है, ऑर्गन में जाएगी, अपने टारगेट साइट पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जाने की, जब ये यहाँ पे जाती है, तो यहाँ पे तो ड्रग का लेवल कम हो जाएगा ना। ये चीज बताई गई है कि डिस्पोजिशन क्या होती है, जब यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जब कम हो जाएगा, तो वो उसको हम बोलते हैं डिस्पोजिशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो, यहाँ पे जो डिस्पोजिशन है, डिस्पोजिशन में आपको टू पार्ट्स में आगे डिवाइड किया इसको। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है एलिमिनेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ये पढ़ते हैं। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के अंदर आपका होता है, देखो, एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन, दो वर्ड होते हैं। एक्सक्रीशन जो है ये आपका एलिमिनेशन का पार्ट है। एलिमिनेशन के अंदर आता है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, दो चीजें आती हैं। देखो, दोबारा देखो, डिस्पोजिशन में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपकी जो ड्रग है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बॉडी के अंदर। और देखो, जब आपकी बॉडी में जब प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे थे। अब 2 तरह से कम हो सकता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूट, आपके ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तब आपकी बॉडी में, तब आपके प्लाज्मा के अंदर ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और दूसरा कब होता है, जब आपकी बॉडी में कोई भी ड्रग लीवर के थ्रू, या आपके जो मेटाबॉलिज्म, जो जिसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू अगर वो एक बार ट्रांसफॉर्म हो गई, यानी तरह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो जाता है उस ड्रग का, तो वो दोबारा से कोई काम नहीं करेगी अपना, वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगी। तो यानी तब भी आपका जो है डिस्पोजिशन हो रहा है ड्रग का। तो इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लासीफाई किया है इसके अंडर। अब देखो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हम देखने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में और आपका एलिमिनेशन में एक
डिफरेंस होता है, सबसे आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपका रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, देखो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्म क्यों है, डिस्ट्रीब्यूशन में रिवर्सिबल ट्रांसफर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार देखो, जब आपका ड्रग ब्लड से आपके ऑर्गन में चला गया, ठीक है, अब ऑर्गन से यहाँ पे ये ब्लड दोबारा ब्लड में भी आ सकता है। तो देखो यहाँ से ड्रग गया एक बार टिश्यू में और दोबारा से वापस यहीं पे आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पे रिवर्सिबल हो रहा है ये रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार ब्लड से जो ड्रग है वो यहीं पे इकट्ठा हो गया जाके, इससे तो टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है ना, तो ऐसा तो बहुत कम चांसेस होते हैं। वैसे तो मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स को वापस ब्लड में आ जाना चाहिए ताकि वो आपकी बॉडी से रिमूव हो सके। लेकिन अगर मैं बात करूं एलिमिनेशन में क्या होता है, अगर एक बार ड्रग आपकी मेटाबॉलिज्म हो गए, अगर उसका एक बार बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ड्रग का, तो वो आपकी बॉडी में दोबारा से कोई एक्शन नहीं शो करेगी, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो होता है ये वाला पार्ट, ये आपका इरिवर्सिबल होता है, इस ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है, इसके अंदर जो आएंगी वो भी रिवर्सिबल ही होंगी और आपका रिवर्सिबल है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्म होगा ऑफ ड्रग बिटवीन द कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यानी आपका जो कंपार्टमेंट से ड्रग आएगी वो आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है, सॉरी वापिस भी आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज इट इज मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इन टारगेट साइट और रिसेप्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन से आपकी जो ड्रग है वो कहाँ चलेगी, आपके टारगेट साइड पे चलेगी, रिसेप्टर के जाके बाइंड हो गई। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, एंड ड्रग ट्रांसफर अक्रॉस द आपका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और बट डू नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। अब नेक्स्ट हमारे पास है, देखो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका यहाँ पे 2 स्टेप्स में होता है। देखो पहले तो क्या होता है, इसको देखो अगर आप यहाँ से अभी नहीं पढ़ोगे तो मतलब इसको जब आप थोड़ा प्रैक्टिकली देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, तो यहाँ पे आपको बताया कि जो 2 स्टेप्स में होता है, पहला जो है ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम, देखो पहले तो आपके ब्लड से कहाँ जाएगा, ब्लड से पहले कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ जाएगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाता है। ठीक है, तो देखो 2 स्टेप है, पहला ब्लड से एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर फ्लूइड के अंदर जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, देखो ECF जो है ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेप्स में हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैंने आपको जो ब्रेन वगैरह लीवर आपके सारे कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाया कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर, अगर आपको पता ही तो आपको वैसे पढ़ा होगा आपने। देखो एक बार मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, इंटर सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, जो आपके सेल का अंदर का फ्लूइड होता है, जैसे आपका सेल है, सेल के अंदर का जो आपका एरिया होता है उसको हम सारा बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। लेकिन जो सेल के अराउंड, जैसे सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है ना, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल देते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि जो पहले ब्लड से आपका ड्रग कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगा, यानी पहले ड्रग आपका इस सेल के बीच में जाएगा, यहाँ पे आपका जो ड्रग आएगा, उसके बाद ड्रग यहाँ पे आने के बाद फिर आपका इंट्रा सेलुलर के अंदर एंटर करेगा। तो यही आपका 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या था, आपका ब्लड से होता हुआ आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जा रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगा, तो यही होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और होती है, ब्लड के अंदर जो आपकी ड्रग होती है वो आपका आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर आपकी ड्रग प्लाज्मा के साथ बाइंड है, ये ड्रग है, ये प्लाज्मा है, ये ब्लड के अंदर है, ठीक है, तब तो ये कोई भी एक्शन अपना शो नहीं करेगी। लेकिन अगर ड्रग फ्रीली फॉर्म में घूम रही है तो अपना एक्शन आराम से शो करेगी आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रग है वो आपका बेसिकली ब्लड के साथ, तो प्रोटीन, जो ब्लड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ड्रग प्रोटीन के साथ ही बाइंड होता है। ठीक है, लेकिन अगर इस ड्रग को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आना है, इसको फ्री फॉर्म में आना पड़ेगा, यानी खाली ड्रग को आना है, प्रोटीन बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, प्रोटीन आपका ब्लड के अंदर रहेगा, और जब ड्रग बाहर आएगा और यहाँ पे इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर जाने के लिए भी इसको फ्री फॉर्म में होना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर के होने के लिए यहाँ पे अगर इसको आना है तो फ्री फॉर्म में आना पड़ेगा, इसको अकेले ही यहाँ पे आना पड़ेगा, प्रोटीन को अपने साथ नहीं लेके आना। देखो इसको ऐसे मानो, ये P जो है आपका पुलिस है, और यहाँ पे आपका ये जो एक इंसान है जिसका नाम कोई भी XYZ कुछ भी रख दो, यानी ड्रग है। ठीक है, तो ये ड्रग अपनी सेफ्टी के लिए अपने पुलिस को अपने साथ लेके चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कई बार आपको देखोगे ना मूवीज में कि कई बार पुलिस छुप जाती है, और जो ये होता है ड्रग, ठीक है, कोई भी इसको हमें गुंडों के पास भेजना पड़ जाता है ऐसे ही। ठीक है,
अकेले को भेज जाना पड़ता है। तो वही केस है यहाँ पे, जो पुलिस है वो छुप छुप जाती है, यानी आपका ब्लड के अंदर रह जाती है, और जो ड्रग है आपकी, वो ड्रग पहले आपकी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर जाएगी, देन आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर जाती है। ऐसा कुछ कंसेप्ट है, आप लर्न कर लो। अब देखो, एक तो आपने ये देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज इस तरह भी आप डायग्रामेटिक फॉर्म में आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही 2 स्टेप्स के बारे में बात की है कि कैसे आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले देखो यहाँ पे ब्लड, ये आपका ब्लड वाला एरिया है, ठीक है, ये आपका ब्लड है। यहाँ पे ब्लड के अंदर आपका जो प्रोटीन और ड्रग ऐसे, अब देखो ये चीज इरिवर्सिबल है, सॉरी इरिवर्सिबल नहीं, तरह से रिवर्सिबल है, यानी या वापस ही आ भी सकती है इसके अंदर। अगर ड्रग एक बार यहाँ से हट चुकी है तो दोबारा वो पुलिस से जुड़ भी सकती है वापस, ठीक है, बाइंड भी कर सकती है, यानी प्रोटीन के साथ बाइंड भी कर सकती है। तो यहाँ पे पहले तो ब्लड के अंदर है तो प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका आता है ECF। ECF ने आपको बता दिया क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसके अंदर इसको आना है तो ये ड्रग फॉर्म में ही आ सकती है, इसको अकेला ही आना पड़ेगा, तो फ्री फॉर्म में आना पड़ेगा ड्रग को। अगर इसको ICF में जाना है तब भी इसको फ्री फॉर्म में जाना पड़ेगा, और फ्री फॉर्म में टिश्यू के साथ बाइंड करती है। तो यहाँ पे होता है आपकी प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, अगर वो टिश्यू के पास आ रही है तो टिश्यू ड्रग बाइंडिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 तरह की बाइंडिंग यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है। और देखो यही चीज ना आपको, अगर आप कोई बुक वगैरह फॉलो कर रहे हो, तो अगर आप कोई नोट्स नहीं बना रहे हो, बुक्स ही पढ़ रहे हो, तो मैंने इस बुक से इसका रेफरेंस लिया है, ठीक है। जो नोट्स है यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैंने यहीं से फॉलो किया है, तो यहाँ पे वो सब दिया हुआ है। देखो अगर आप देखोगे ना, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये आपको बुक में भी मेंशन है। अगर आपको ऐसे डायग्राम बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, फिर उसको ये फ्री फॉर्म में जा रहा है, देन यहाँ पे टिश्यू प्रोटीन बाइंडिंग हो रही है। ये आपका कैपिलरी की वॉल है और आपकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायग्राम को चेप सकते हो अपने एग्जाम में। अब ये तो देख लिया हमने डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग की। अब देखो जो आपका टॉपिक आपको दिया हुआ है ना सिलेबस में, अगर आप देखोगे ना, इसको अकेले को टॉपिक दिया हुआ है, यानी इस पे लिखा हुआ है टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ सॉरी ड्रग दिया हुआ है, ठीक है। टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग आपको सिंपल टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, अगर आपको इस बुक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग के अंदर ही एक पार्ट आता है। देखो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग के अंदर टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग आता है अलग से। तो आपको बेसिकली इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो जितनी भी टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग में आपको फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पे बैरियर्स कुछ पढ़ने हैं आपको, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो बैरियर्स होते हैं, तो इसी के बारे में बेसिकली यहाँ पे बात करनी है आपको, इन दोनों के बारे में, क्योंकि आपको एग्जाम में सॉरी आपके सिलेबस में मेंशन है ये टॉपिक, ठीक है, टिश्यू परमेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे आपको सिलेबस में टिश्यू परमेबिलिटी अलग से दिया हुआ है, लेकिन अगर आप बुक से जाओगे ना तो आपको फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर ये चीज दिया हुआ है। इसके और भी फैक्टर्स हैं, आप अगर आपको लर्न करने हैं तो कर लेना। बेसिकली अगर आप एग्जाम के लिए तो नहीं, आपके लिए काफी है, ठीक है। तो देखो इस टिश्यू परमेबिलिटी के अंदर आपके पास, अब देखो ये जो टॉपिक है ना आपका फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा लर्न करें फैक्टर्स एक तरह से ये। अब देखो टिश्यू परमेबिलिटी सिंपल सी है, आपका जो सेल है उसमें आपकी ड्रग कैसे जाएगी। जैसे सेल है तो इसमें आपकी ड्रग की परमेबिलिटी यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे ब्रेन में कोई ऐसे जो छोटी मोटी ड्रग होती है, यानी अगर वो हाइलिफिलिक नहीं है ना, तो आपके ब्रेन में कभी एंटर नहीं कर पाएगी वो। आपकी ब्रेन में जो ब्लड बैरियर होता है, BBB जो होता है, उसको पास करना इतना ईजी नहीं है। ऐसे ही आपको जो प्लेसेंटा बैरियर होता है, बैरियर्स बहुत सारे पढ़ोगे यहाँ पे, 6-7 बैरियर आपको दिए हुए हैं, तो बैरियर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप बैरियर में देखोगे कितने इंपॉर्टेंट आपको चीजें वहाँ पे पता चलेंगी, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कि टिश्यू परमेबिलिटी क्या होता है, यानी इट इज डिफाइंड एज इट इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट इनटू अ सेल और टिश्यू, ठीक है, कुछ हो सकता है थ्रू द सेल, जो आपका सेल मेम्ब्रेन होती है उससे, उसके थ्रू जब आपकी ड्रग पेनिट्रेट करती है, परमेबल होती है, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू परमेबिलिटी, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में कई सेल होते हैं जिसके अंदर से इजीली आपकी ड्रग परमेबिलिटी हो जाती है उसकी ड्रग की, ठीक है। यानी कुछ ड्रग हमारी ऐसी होती हैं, सॉरी कुछ आपके बॉडी की जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती हैं, वहाँ पे इजीली परमेबिलिटी हो जाती है ड्रग्स की। लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रेन हो गया, ये हो गया, ठीक है, जो आपके बहुत ही एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट जो आपके ऑर्गन्स है, उसके अंदर इतनी जल्दी आपकी परमेबिलिटी नहीं होती ड्रग की, ठीक है। तो वही हमें बताया कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी, वो हर जगह सेम नहीं है, कहीं कहीं पे वरी भी करता है, बिकॉज डिफरेंट टिश्यू यानी ऑर्गन्स रिसीव द ड्रग एट द डिफरेंट रेट। कुछ जो टिश्यू होते हैं वो डिफरेंट रेट पे ही अपना ऑर्गन के अंदर आपको ड्रग को ले पाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग हैज 2 मेजर रेट, जिसमें आपको स्टेप्स बताए गए हैं। जैसे पहला हमारे पास है रेट ऑफ टिश्यू परमेबिलिटी, ठीक है, उसको हम परमिशन बोल देते हैं, और रेट ऑफ ड्रग परफ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग है डिपेंड करता है 2 उस पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन आती है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, और दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर,
ठीक है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ये आपको सारी पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पे, इसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके इसमें मेंशन भी है, ये आपका 10 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ के मत जाना। अब देखो यहाँ पे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है मॉलिक्यूल साइज। देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर मॉलिक्यूल साइज बड़ा होगा तो कैसे इतना उसका मुश्किल होगा ना उसको पेनिट्रेट करना सेल के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल ड्रग्स हैविंग मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 500 to 600 डाल्टन, जिस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 500 और 600 डाल्टन से कम है तो वो इजीली क्रॉस कर सकती है कैपिलरी मेम्ब्रेन को टू द डिफ्यूजन इनटू अ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और दूसरा है ओनली स्मॉल और जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल और जो आपके वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है और जो आपके साइज लेस देन 50 जो डेल्टोन है ट्रांसपोर्ट थ्रू द एक्वसपोर, जो आपका मैंने आपको बताया था एक्वसपोर होता है, एक्वस चैनल होता है, एंड अदर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और जो आपकी बड़े बड़े साइज के होते हैं ड्रग्स मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके लिए थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि वो उनके लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू हम यहाँ पे उसको एंटर करवाते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारा था डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या दिखाया है, यहाँ पे आपको अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड की कहानी बताई है सारी। ठीक है, अगर आपका ड्रग अनआयनाइज्ड है, यानी अगर आपका ड्रग अनआयनाइज्ड है तो उसके साथ क्या होगा, और अगर आपके पास आयनाइज्ड ड्रग है, अगर वो आयनाइज्ड हो चुका है तब उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपके पास है। सपोज करो यहाँ पे आयनाइजेशन के ऊपर बात की है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो यहाँ पे आयनाइजेशन के ऊपर बेसिकली बात की है, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर आपकी जितनी ड्रग आयनाइज्ड होगी, डिग्री ऑफ आयनाइज जितना होगा उतनी ड्रग आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगी, कैपिलरी वॉल को क्रॉस कर पाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके पास अगर आपकी ड्रग अनआयनाइज्ड है उतनी आपकी ड्रग इसको क्रॉस कर पा रही है। देखो यहाँ पे मैंने शायद एक पॉइंट गलत बोला था, मैंने आयनाइज्ड को लेके बोल दिया, मैंने आपको बेसिकली बताना था अनआयनाइज्ड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अनआयनाइज्ड के बारे में बताना था कि अनआयनाइज्ड जो ड्रग होती है वो आपकी इजीली क्रॉस कर जाती है एक कैपिलरी वॉल को और सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ आयनाइज्ड ड्रग की, आयनाइज्ड ड्रग में ऐसा नहीं होता। आयनाइज्ड ड्रग आपकी इसको तो क्रॉस कर लेती है कैपिलरी वॉल को एक बार, लेकिन ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती। तो यहाँ पे डिफिकल्टी है कि जो आयनाइज्ड ड्रग है वो आपकी पोर को इजीली क्रॉस कर लेगी लेकिन यहाँ पे नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पे आयनाइज्ड जितनी होगी उतनी यह थोड़ा सा उसके लिए गलत होगा वो चीज़। ठीक है, इतनी आपकी ड्रग वो नहीं जा पाएगी। तो अनआयनाइज्ड जो ड्रग है उसका होना इंपॉर्टेंट है ताकि वो ड्रग आपकी अल्टीमेटली जो आपके इंटर सेलुलर है वहां तक पहुंच सके, अपना एक्शन शो कर सके। ठीक है, तो इसको तो आप इसमें जब नोट्स आएंगे तो वहां से पढ़ लेना। ठीक है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। देखो पार्टीशन कोएफिशिएंट आपको हमेशा याद रखना है लिपोफिलिसिटी और हाइड्रोफिलिक, ये इसके बारे में आपको होता है। जितनी ड्रग आपकी लिपोफिलिक होगी, जितनी ड्रग आपकी लिपोफिलिक होगी उतनी वो आपकी आपकी सेल जो आपका सेल है उसको क्रॉस कर पाएगी इजिली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ड्रग आपकी लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक, एंड लिपोफिलिक ड्रग कैन इजिली और रैपिडली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो लिपोफिलिक ड्रग है वो इजिली क्रॉस कर लेगी आपकी सेल मेम्ब्रेन को, और लिपोफिलिक ड्रग आर जनरली अनआयनाइज्ड ड्रग। ठीक है, देखो आयनाइज्ड ड्रग कैसी होती हैं, आयनाइज्ड ड्रग आपकी वाटर सोल्यूबल रहेंगे, लेकिन आपकी अनआयनाइज्ड ड्रग होती है वो लिपोफिलिक होती है। ये चीज आपको देखो इंपॉर्टेंट है ना चीज। अब नेक्स्ट आपके पास आता है स्टीरियो केमिस्ट्री। सो स्टीरियो केमिकल जो नेचर है उसका वो कैसा होता है। नेक्स्ट इसमें आपका ये बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है, इसको वो लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग बाय अफेक्टिंग द ड्रग बिहेवियर एंड इट इंक्लूड्स द शेप ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स विच इंटरेक्ट विद द वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एग्जांपल आपके रिसेप्टर्स और एंजाइम लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बैरियर्स के ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाता है क्योंकि बैरियर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो आपकी बॉडी में यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी बैरियर्स होते हैं ना, बीबी हो गया, आपका जो प्लेसेंटा बैरियर हो गया वो होता है, टेस्टिस का बैरियर होता है, तो इन बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली बात करनी है हमें कि कैसे जो ये बैरियर हैं ये ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को रोकते हैं, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब एक तरह से रोक करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपका देखो ये बैरियर होता कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे कैपिलरी है। ठीक है, अगर ये कैपिलरी आप देखोगे ना, जब आप सांस लेते हो तो यहाँ से इजिली आपकी जो ऑक्सीजन है
कैपिलरीज के थ्रू जाकर आपकी इजिली लंग्स में, मतलब तरह से आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो इजिली डिफ्यूजन हो पा रहा है ऑक्सीजन का। लेकिन अगर आप बात करोगे ना जैसे ब्रेन की, बीबी की अगर आप बात करते हो, तो जो ये कैपिलरी है ना, ये कैपिलरी है, इसकी वॉल इतनी थिक होती है, इतनी थिक होती है, यहाँ पे इतने सारे लेयर्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे जंक्शंस, टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से जो ड्रग है वो इजिली पास नहीं कर पाती और ड्रग बाहर रह जाती है। तो एक तरह से जो कैपिलरी है इसको ही ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया है, यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको ज्यादा मॉडिफाइड कर दिया है, आप बोल सकते हो इसको और ज्यादा परमेबल वो कर दिया है, सॉरी परमेबल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इसमें, ताकि ड्रग आपकी ना जा पाए इसलिए, ठीक है। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी है। अगर एरी गैरी कोई चीज आपकी ब्रेन में चली जाती है, इन्फेक्शन कोई भी बैक्टीरिया कोई घुस जाता है, तो वो बहुत खतरनाक है। तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत सोच समझ के बनाई है भगवान ने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपको बताइए, और इसको हम बैरियर भी बोल रहे हैं, क्योंकि बैरियर जितना ये थिक रहेगा, जितना ये मोटा, जितना ये इसके जंक्शन टाइट रहेंगे, उतना ये रिस्ट्रिक्ट होगा एक ड्रग के लिए। एंड विथ special structure features can permeability restriction of the distribution of drug to some tissues, and some of the important simple and specified फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर। तो यहाँ पे कुछ बैरियर्स आपको दिखाए हैं, 6 बैरियर्स बेसिकली हैं। तो पहला आपके पास है सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियम बैरियर, ठीक है, जो आपके एंडोथेलियम लेयर्स होती है, कैपिलरी जो होती है, उसका एक सिंपल सा बैरियर होता है। ये भी थोड़ा सा करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपकी जो ड्रग है, कैसी ड्रग यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद आती है सिंपल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन की बैरियर्स होती है, उसके हम देखेंगे। ब्लड ब्रेन बैरियर मैंने आपको बता दिया, जितना ये जो थिक रहेगी, जितना ये जो आपकी लेयर है, जितना ये आपकी जंक्शन टाइट रहेगी इसके, उतना ही ये आपकी ड्रग यहाँ पे इजी नहीं आ पाएगी। ऐसे आपका होता है जो CSF का बैरियर होता है, ब्लड CSF बैरियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड प्लाज्मल ब्लड प्लेसेंटा बैरियर होता है। नेक्स्ट आपका है ब्लड एस्टिस बैरियर। तो ये बैरियर 6 के 6 आज हम आप देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो आपकी ये जो आपको सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियम बैरियर है ना, एक तरह से आप इसको बैरियर बोलो या ना बोलो, एक ही चीज है। क्योंकि देखो यहाँ पे तो आपको बैरियर लिखा हुआ है, लेकिन इसका बैरियर इतने काम नहीं है, ठीक है। ऐसे क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे आपको, ये आपकी कैपिलरी है कोई भी, यहाँ से आपकी जो कोई अनआयनाइज्ड जो ड्रग है वो भी आ सकती है, अंदर आ सकती है, और जो आपकी आयनाइज्ड ड्रग है, ठीक है, आयनाइज्ड जो ड्रग है वो भी अंदर एंटर कर पा रही है। और जैसे आपकी कुछ मोल्टीज होती है ना, जैसे कोई भी मोल्टी लगा लो, ठीक है, आपकी काफी सारी मोल्टीज प्रेजेंट होती है, वो भी एंटर कर सकती है, ठीक है। लेकिन ब्लड के केस में ऐसा, अगर ब्रेन की बात करते हो तो ब्रेन में ऐसा नहीं होता। ब्रेन में हर एक कुछ चीज एंटर नहीं कर सकती है, वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट होती है ब्रेन के लिए वो ही एंटर कर सकती है। हर एक ड्रग वहाँ पे एंटर नहीं जा कर सकती है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल कैपिलरी जो एपिथेलियल बैरियर है, ये कहने को तो बैरियर है, लेकिन यहाँ पे हर एक कोई चीज एंटर कर सकती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी दैट सप्लाई ब्लड द मोस्ट टिश्यूज एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग नॉट अ बैरियर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बैरियर भी नहीं है एक तरह का, क्योंकि यहाँ पे हर एक मोल्टी जो होती है वो एंटर कर जाती है। जैसे अब लिखा हुआ है ऑल ड्रग्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक ड्रग, और आयनाइज्ड हो चाहे अनआयनाइज्ड हो, और उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है लेस देन अगर 600 डाल्टन से नीचे है तो वो भी एंटर कर रही है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्यूज थ्रू द कैपिलरी एंडोथेलियम एंड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो इजीली इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जा पा रही है, ठीक है। तो कहने होते कि बैरियर है, लेकिन ये बैरियर वाले काम नहीं है इसके। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होता है, only drug bound to the blood components and are restricted because the large molecular size are complexes। यानी जो आपका होता है द सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर। अब यहाँ पे सिंपल सेल मेम्ब्रेन बैरियर में क्या है, वंस अ ड्रग डिफ्यूज फ्रॉम द कैपिलरी वॉल इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड फर्दर एंटर इनटू द सेल of the most tissue is limited by the permeability through the membrane that lines the cell। अब देखो कहीं आप देखोगे ना, कहीं आपके बॉडी के ऑर्गन ऐसे होते हैं जहाँ पे जो कहीं ड्रग ऐसी होती हैं जो हर एक जगह पे नहीं जा पाती। तो उसमें क्या होता है, आपका सिंपल जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया भी है सच अ सिंपल सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द लिपोइडल बैरियर इन द GIT एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर। और एक चीज देखो यहाँ पे आपको इसमें आपको दिखाया भी है कि कितने आपको पूरे दिए हुए हैं, बुक के अंदर पूरा मेंशन है। देखो सिंपल और ये आपका सिंपल कैपिलरी और जो सेल मेम्ब्रेन है बैरियर है, इसमें आपको बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाया गया है। जो आपका ब्लड है, आपके ब्लड के अंदर
जो प्लाज्मा के साथ आपकी ड्रग बाइंड रहेगी, लेकिन जब इसको जाना हुआ ये फ्री फॉर्म में जाएगी, ड्रग जो है अपना फ्री फॉर्म में ही जाएगी, ठीक है। अगर वो प्लाज्मा के साथ है तो वो नहीं जा पाएगी। देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो रखा है। देखो कौन कौन सी ड्रग अंदर जा सकती है ये भी बताया गया है यहाँ पे, कि आपकी जो ड्रग सिंपल फ्री फॉर्म में है वो जाएगी अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो अगर ड्रग आपकी साइज लेस देन 50 डाल्टोन है, अब वो यहाँ पे एंटर कर सकती है। तो देखो ये भी आपकी एंटर कर रही है, ठीक है। ये आपका इस इन्हीं केस में बताया सिंपल, और यहाँ पे सिंपल जो कैपिलरी और सेल मेम्ब्रेन है इनकी केस में आपको दिखाया गया है। और अगर आपकी ड्रग जो ज्यादा ही लिपोफिलिक ड्रग है, ठीक है, वो 50 से जो 600 डाल्टन के बीच में है, तो वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू चले जाएगी अंदर, ठीक है। ये बल्क के साथ जा रही है क्योंकि इसकी साइज बहुत कम है। नेक्स्ट, अगर ये आपकी ड्रग सिंपल ड्रग तो जाएगी, लेकिन ये आपका पोलर है, आपकी आयनाइज ड्रग है अगर, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन 50 डाल्टन के पास है, तो यहाँ पे एक कैरियर के साथ जाएगी अंदर, ठीक है। इसको कैरियर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन आपकी जो ड्रग प्रोटीन वाली है तो ये आप अंदर नहीं जा पाएगी बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज आपको बताया, ये आप अपने एग्जाम में बना के आ सकते हो एज डायग्रामेटिक फॉर्म, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी डायग्रामेटिक आपको दिखाया है। अब देखो यहाँ पे आपको ब्लड ब्रेन बैरियर दिखाया है, ये आपको बना दिखा दिया कि कैपिलरी होती है, कैपिलरी का एक वो दिखाया है, जैसे यहाँ पे भी ये पूरी तरह से यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैपिलरी है तो एक साइड दिखाई है उसकी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले तो देखो बिल्कुल टाइट इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल टाइट इंटरसेलुलर, ताकि यहाँ पे कोई ड्रग जा ही नहीं सके अंदर। यहाँ पे कौन से ड्रग अंदर जा सकते हैं, जो बहुत ही लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती है ना, हाईली लिपिड सोल्यूबल। देखो हाईली लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होती है वो इसको एंटर कर सकती है, वो इसको क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो ये आपका कैपिलरी एंडोथेलियम है, आपकी जो पेरिसाइट्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, आपके कुछ एमसीक्यू को आ सकता है कि आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर कौन कौन से सेल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोसाइट हो गए, ठीक है। एस्ट्रोसाइट ना बेसिकली जैसे होता है ना चांद, सॉरी आपकी जो तारे वगैरह दिखती है ना, वैसे टिमटिमाते हैं जैसे, ठीक है, वैसे आपको दिखते हैं ये सेल्स। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो वैसे दिखते हैं, ऐसे इस तरह के दिखते हैं। वैसे तो यहाँ पे कुछ अलग इस तरह से कट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही बेसिकली। जब इसको पूरा देखोगे ना तो पूरे जैसे होता है ना एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसिविस इसका नाम रखा हुआ है एस्ट्रोसाइट, क्योंकि इसकी शेप ही वैसा है। नेक्स्ट है पैरासाइट्स होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो ऊपर है थोड़ा सा ग्लायल सेल्स होते हैं। तो उसके बाद ये देखो यहाँ पे जो ये पूरे सेल्स है ना, आपको अगर आप एग्जाम में इस तरह से रिप्रेजेंट करके आओगे ना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है चीजों के ऊपर। तो ये आपको दिखाया कि आपको समझना भी यहाँ से है कि इतनी मोटी आपकी बैरियर होता है ये, इस वजह से यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाती। इतना ईजी नहीं होता आपके ब्रेन में हर एक ड्रग का जाना, क्योंकि जितनी ड्रग आपकी हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स यहाँ पे चाहिए होती है। आपने पढ़ा होगा ऑलमोस्ट जितनी भी आपके मेडिकैम में, अगर आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आप देखा है, अगर आपने स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ा है, तो वहाँ पे देखोगे कि आप वहाँ पे ड्रग का स्पेसिफिकली अगर आपको सीएनएस पैक्ट करवानी है ना कोई ड्रग, तो वहाँ पे उसकी लिपोफिलिसिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितनी आपकी ड्रग की लिपोफिलिसिटी होगी उतनी ड्रग आपके अच्छे से ब्रेन में एंटर कर पाएगी और वहाँ पे अपना एक्शन शो कर पाएगी। इसको क्रॉस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कोई ड्रग सीएनएस में एक्ट करवानी है, ठीक है। तो ये यही बैरियर है वो जो बाकी यहाँ पे पूरा थियोरेटिकल आपको दिखाया है कि कैपिलरीज होती हैं इन द ब्रेन आर हाईली स्पेशलाइज होती हैं, मच लेस परमेबल होती हैं वाटर जो सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं। देखो वाटर सोल्यूबल तो ड्रग जा ही नहीं पाएंगे वहाँ पे, आपको पता है कितनी मोटी वो बैरियर होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बैरियर जो आपका कैपिलरीज है यानी ब्रेन कंसिस्ट एज अ एंडोथीलियम, वो आपको सेल्स वगैरह सब बताया कि यहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स होते हैं विच आर जॉइंट टू द वन अनदर बाय द कंटिन्यूअस टाइड इंटरसेलुलर जंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आपका मिलकर ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, वो लिखा हुआ है। एंड मोर ओवर द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल सेल्स, यहाँ पे आपका पैरासाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स विच आर elements of the spotted tissues found in the base of the endothelial membrane। देखो सब आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। ये आपका सोल्ड एनवेलोप अराउंड द ब्रेन कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी यहाँ से एंटर नहीं कर पाएगी ड्रग। जितनी आपकी ड्रग हाईली लिपिड सोल्यूबल होगी, देखो यहाँ हाईली लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है 50 टाइम दैट आपको पेनोबार्बिटोल जो है आपकी ड्रग है ये क्रॉस कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को मोर रैपिडली, ठीक है, क्योंकि आपकी हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है। और जो मोर एंटीबायोटिक्स होती हैं सच एज आपकी पेनिसिलिन हो गया विच आर पोलर, ये आपकी वाटर सोल्यूबल होती हैं। वाटर सोल्यूबल आयनाइज्ड होती हैं, प्लाज्मा जो आपका प्लाज्मा पीएच और डज नॉट क्रॉस द जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो इतनी वाटर सोल्यूबल है तो कैसे क्रॉस कर जाएंगी। आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल में आपका जो पार्किंसन जो डिसीज होती है कैरेक्टराइज्ड बाय द डिप्लीशन ऑफ डोपामाइन इन द बैरियर
in the brain can't be treated by the administration of the dopamine as does not cross the blood-brain barrier। देखो आपको पार्किंसन में क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, तो हमें डोपामिन देना होता है उस कंडीशन में। तो डोपामिन को हम एग्जैक्टली ऐसे नहीं दे सकते, इन डोपामिन लिया और आपकी बॉडी में डाल दिया, डोपामिन इजीली नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी में डोपामिन वहाँ पे डिक्रीट हो जाता है। तो हम उसमें प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, लीवोडोपा देते हैं, तो लीवोडोपा आगे जाके डोपामिन में कन्वर्ट होता है। लीवोडोपा इजीली आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लीवोडोपा विच कैन बी आपकी पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को, एंड सीएनएस वेयर द मेटाबोलाइज होता है टू द डोपामिन। देखो यहाँ पे मेटाबोलाइज भी हो रहा है, लीवोडोपा का मेटाबोलाइज हो जाता है डोपामिन के अंदर, ठीक है, और विच इज ट्रीटेड द पार्किंसन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर। तो यहाँ पे भी आपको पढ़ना है जो आपका सीएसएफ बैरियर है, इसके अंदर आपको देखना है यहाँ पे जो आपकी हाईली लिपोफिलिक सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो यहाँ पे एंटर कर सकती हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे ओपन जंक्शन, वहाँ पे टाइट जंक्शन थे, यहाँ पे ओपन जंक्शन आपको दिखाए हैं थोड़े से, देखो टाइट जंक्शन थोड़ा आगे जाके है, पहले यहाँ पे ओपन, ये कैपिलरी जो एंडोथेलियम है, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आता है आपका, फिर टाइट इंटरस्टिशियल फ्लूइड आते हैं, उसके इंटरस्टिशियल जंक्शन आता है सॉरी, उसके बाद यहाँ पे जो ये सेल्स है एफिडाइल सेल ऑफ द आपके जो क्लोइडल फ्लेक्सिस है यहाँ पे आपका आता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर ये तो लिख के आना है आपको, ये आपका बना देना, ठीक है, अच्छे से। तो इससे भी क्या होगा, आपका जो ड्रग है इजिली नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली कि हाईली लिपिड जो सोल्यूबल ड्रग होती है वही एंटर कर सकता है इसको भी। तो यहाँ पे जो आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज मेनली अ कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ द लेटरल एंड थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपका ब्रेन के अंदर होता है। अगर हमने पढ़ा है कि आपके ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड फोर्थ लेटरल ऐसे वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, एंड सिमिलर टू द कंपोजिशन टू द सीएसएफ ऑफ द ब्रेन, एंड जो आपके कैपिलरी एंडोथेलियम ऑफ द लाइन दैट आर कोरोइड प्लेक्सिस हैव ओपन जंक्शन, यहाँ पे ओपन जंक्शन गैप होता है। फिर देखो यहाँ पे पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, एक बार इसको पढ़ लेना। बेसिकली इसका काम भी थोड़ा सा ना ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह ही है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के अंदर होता है। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, ये ओबे से बात है, प्लेसेंटा आपको पता है प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो कई बार आप देखोगे ना कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी जो मदर्स की साइड से यानी मैटरनल साइड से आपकी जो फीटल होता है वहां पे जाती है, ठीक है। जो जितना भी आपका न्यूट्रिशन ग्लूकोज वगैरह जितना भी जो भी फीटस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सब इंपॉर्टेंट चीजें वो प्लेसेंटा के थ्रू जाती हैं एक उसकी फिटल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मैटरनल साइड से कई चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं। आपने सुना होगा टेट्रोजेनिक के बारे में, ठीक है, टेट्रोजेनिक एजेंट्स होते हैं, उसमें आपका जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, अल्कोहल हो गया, और आपका थैलेडामाइड हो गया। थैलेडामाइड ट्रेजेडी भी एक बहुत बड़ी अगर आपने सुना है इसके बारे में तो बहुत बड़ा इसका इंसिडेंट है, ठीक है। तो ये कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपको टेट्रोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, आपने देखा होगा कई एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटर कर जाती हैं, ठीक है, काफी सारी ड्रग्स जो होती हैं ये एंटर कर जाती है प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये बहुत हार्मफुल होता है एक फीटल के लिए, जो उस बेबी जो डेवलप हो रहा है उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे, अब देखो वो तो चलो एंटर कर रही है तो हम क्या करते हैं उस प्रेगनेंसी के टाइम पे वो ड्रग्स हम उसको नहीं देते हैं एक मदर को, लेकिन यहाँ पे प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा भी कहीं ना कहीं आपकी कुछ एंटीबॉडीज कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आपकी बेबी तक नहीं पहुंचने देती हैं, जो फीटल अंदर है उसके अंदर नहीं जा पाती है वो ड्रग, तो वो ब्लड प्लेसेंटा बैरियर काम करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैटरनल एंड फीटल ब्लड वेसल्स आर द सेपरेट बाय द नंबर ऑफ टिश्यूज लेयर। देखो यहाँ पे इसका जो अगर आप देखोगे ना बैरियर तो इस तरह से आपको दिखाया है यहाँ पे आपका मैटरनल वेसल्स हैं, ये आपके मैटरनल आर्टरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद देखो ये आपका प्लेसेंटा बैरियर है यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेसेंटा बैरियर में आपको स्पेसिफिकली एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रोफोब्लास्ट है यहाँ पे, साइनोसाइटी, ठीक है, काफी सारे यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं, एक बार देख लेना इसको। उसके बाद यहाँ पे फीटल का आर्टरीज हैं, यहाँ पे फीटल की वेसल्स हैं, तो इस तरह से ये बैरियर यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रग की मूवमेंट हो रही है, कुछ ड्रग यहाँ पे एंटर कर जाती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही चीज आई है कि ये इन सेल्स के थ्रू उसको सेपरेट किया गया है, ये सब वो लिखा हुआ है। एंड मेनी ड्रग्स हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन एंड जो मॉडरेट द हायर लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं, लिपिड सोल्यूबिलिटी जिसकी होती है, जैसे इथेनॉल हो गया आपका, ठीक है, सल्फोनामाइड हो गया, बार्बिट्रेट्स हो गया, गैसेस एनेस्थीसिया हो गया, स्टीरॉयड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एनाल्जेसिक एंटीकन्वर्जन और यहाँ पे सम एंटीबायोटिक्स होती है क्रॉस द बैरियर बाय सिंपल डिफ्यूजन क्वाइट रैपिडली,
तो जैसे इथेनॉल वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, इस टाइम पे हम अवॉइड करते हैं एक प्रेग्नेंट वुमेन को देना, ठीक है। तो इथेनॉल तो बहुत ज़्यादा पता है आपको, उसका एक टेट्रोजेनिक भी है, ये अल्कोहल जो होती है टेट्रोजेनिक भी होती है। तो दिस शो द प्लेसेंटा बैरियर इज नॉट इफेक्टिव बैरियर ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर एज अ ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी देखो इतनी सारी ड्रग्स तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जा रही है, सॉरी ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर रही है, लेकिन यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसका मुकाबला नहीं करती फिर भी ये बैरियर, ठीक है। प्लेसेंटा बैरियर इतना मुकाबला नहीं कर सकता ब्लड ब्रेन बैरियर का। लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका है, न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर द फीटल ग्रोथ आर ट्रांसपोर्टेड बाय द कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस एंड ये आपको जो कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन जितना भी होता है बेबी के लिए वो सब यहाँ पे इस इन ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, ठीक है। अब एन एजेंट दैट आर क्रोज द टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है, वो लिखा हुआ है अगर जो भी कोई टॉक्सिक है जो फीटस को आपके हार्म कर सकता है उसको हम बोलते हैं ट्रेटोजन, ठीक है। और ट्रेटोजेनिसिटी इज डिफाइंड एज अ फीटल एबनॉर्मलिटी कॉज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। मैंने आपको ड्रग्स बताया था ट्रेटोजेनिक कौन से ड्रग्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए अल्कोहल हो गया, आपकी टेट्रासाइक्लिन हो गई, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन तरह से एंटीबॉडीज हैं, सॉरी एंटी आपके बायोटिक्स हैं। और एक और जैसे आपका थैलोडामाइड हो गया, ये भी आपकी तरह ड्रग है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देते, ठीक है। इट इज ऑलवेज बेटर देन रिस्ट्रिक्ट ऑल द ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द हैजार्डस इफेक्ट। यानी यहाँ पे हम हर एक ड्रग को, जैसे यहाँ पे जितनी भी ऑलमोस्ट हर एक ड्रग को यहाँ पे अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका ब्लड टेस्टिस बैरियर है, ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर में बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो ये टेस्टिस का बैरियर है, दिस बैरियर इज लोकेटेड नॉट अ कैपिलरी एंडोथेलियम लेस लेवल बट इट इज अ स्टीरो, जबकि सर्टोली और सर्टोली सेल्स जो होते हैं जंक्शंस होते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स के जंक्शन होते हैं, उस तरह का कुछ होता है। अगर आपने पढ़ा है सर्टोली सेल के बारे में और तो आपको इजी समझ आ जाएगा। इट इज अ टाइट जंक्शन ऑफ द बिटवीन द नेबरहुड, जो आपके सर्टोली सेल्स होते हैं उनके बीच में टाइट जंक्शन होता है, दैट एक्ट एज अ ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से ब्लड टेस्टिस बैरियर की तरह एक्ट करता है एंड दिस बैरियर रिस्ट्रिक्ट पैसेज ऑफ ड्रग एंड जो आपका स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, स्पर्मेटाइड्स होते हैं, इनको रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे आपके बैरियर हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपको जो आखिर इस वीडियो में आखिर टॉपिक है वो है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये। वॉल्यूम पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पे जो आपका एक्स है यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जो ड्रग इन द बॉडी, यानी कितना अमाउंट आपका जो ड्रग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको हम एक्स बोलते हैं। यहाँ पे सी जो है, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही बताया कि जो आपका एक्स, पहले तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग आएगा इन द प्लाज्मा सी है, एक्स क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट रखें तो यहाँ पे वीडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे वीडी क्या है, इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, आपको जो एपरेंट कांस्टेंट इसको हम बोल देते हैं। अब आप आता है नेक्स्ट आता है एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज इट इज अ हाइपोथेटिकल एक वॉल्यूम है ऑफ ड्रग फ्लूइड इनटू द which drug is dissolved and distributed। यहाँ पे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ आपका ड्रग का बॉडी के अंदर है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, तो इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वीडी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ ड्रग, ठीक है। और अमाउंट ऑफ ड्रग मैंने आपको बताया इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। डेफिनेशन भी जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप इस तरह से भी एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हमने डिसाइड किया था वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने टिश्यू परमेबिलिटी ऑफ ड्रग, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब यहाँ पे देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग, ठीक है। तो अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और नोट्स जो है, नोट्स का रिगार्डिंग मैंने आपको हमेशा मैं आपको बताती हूँ, टेलीग्राम पे आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाओ और नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।